नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका एनडी हरियाणा चैनल पर। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। काफ़ी टाइम हो चुका है आंदोलन चलते, लगभग 73 दिन के लगभग जो आंदोलन चलते हो चुके हैं। और आपको सभी को पता है भाई, राकेश टिकैत ने दोबारा से इस आंदोलन को उभारा है। और यहाँ पर जो लोगों का समर्थन दिख रहा है, उसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आप सभी को बता दूं, मैं सुबह सुबह तस्वीरें ये आप देख रहे हैं, एक दिव्यांग व्यक्ति यहाँ पर पहुँचा है जो कि किसानों का समर्थन किसानों का समर्थन देने के लिए पहुँचा है। और दिव्यांग यहाँ पर पहुँचा है, तो ये इसके मन में कैसे विचार आया और क्या सोचते हैं किसानों के प्रति, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले भाई साहब, कैसे? मैं अलीगढ़ से आया हूँ। जिला अलीगढ़ में भी बीजेपी से कॉन्टेक्ट है मेरा, मैं भी पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ। पर लेकिन जब देखा है, जब हमारे टिकैत साहब के जैसे आंसू गिरे तो हमको भी एकदम झटका सा लगा, तो उसकी वजह से हम आए। बिल्कुल। आप कैसे सोचा कि भाई किसानों के बारे में आप क्या? मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसान हूँ, खेती करता हूँ। मेरे कोई भाई नहीं है, मैं अकेला हूँ। हाँ, मैं भी किसान हूँ। किसान हूँ। हाँ। मतलब क्या लगता है आपको भाई, ये सरकार कर रही है तो ठीक कर रही है, क्या गलत कर रही है? नहीं, जो ये इतने हमारे बुजुर्ग शहीद हुए हैं, मैं उनके लिए नमन करता हूँ। और जो भी हमारे यहाँ पे भाई हैं, बुजुर्ग बाबा जैसे, पिताजी जैसे हमारे, तो वो कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे। क्या लगता है आपको भाई, कितने लोग समर्थन करें और जो इसका विरोध करें, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे आप नहीं, बहुत ही बड़ा एक जो है परिणाम, तीनों कानून वापस होने चाहिए। हाँ, होने चाहिए। अच्छा, अलीगढ़ से आप आए हो? हाँ। आप अकेले आए हो अभी? नहीं, मेरे साथ आए थे मेरे गाँव के और भी हैं। अच्छा जी। हाँ। तो मतलब आपको यहाँ पर परेशानी कितनी हुई है? यहाँ पर जो कोई परेशानी नहीं है, परेशानी जितनी होती है तो कोई बात नहीं। अच्छा। परेशानी तो हमको, जब हम खेती करते हैं इस हालत में, तो परेशानी जब नहीं हुई तो हाँ, खेती करता हूँ मैं अकेला। अच्छा, तो मतलब परमात्मा ने आपको ये दिव्यांग जो रूप दिया है, तो इससे आपको कुछ मतलब परेशानी है, तो किस तरह से आप महसूस करते हैं इस चीज़ को? मैं कुछ महसूस नहीं करता हूँ, मैं तो ऐसी बढ़िया रहता हूँ। हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ। मैं कॉन्फिडेंस के तरीके बढ़िया रहता हूँ और बढ़िया किसानों के साथ हूँ। वैसे मैं कोई पार्टी से ऐसा कुछ नहीं है मेरा, क्या कोई मैं पार्टी का विरोध कर रहा हूँ या कुछ नहीं, मैं सिर्फ किसानों के साथ। मतलब आप खेती किस तरह से करते हैं, लगता है आपको किस तरह? नहीं, मैं खेत काट लेता हूँ और मैं 2200 मीटर ऊपर को पैर करके हाथों से ऐसे चल। अच्छा जी। देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। भाई देख सकते हैं, अगर खत्म नहीं है तो बताओ, आप जो जिसका पास में से पूछे वो कैसे खत्म हो जाएगा? बिल्कुल ये जज्बा देख सकते हैं, कितने कॉन्फिडेंस के साथ जो है किसानों का साथ देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप किसानों के लिए इतना कर रहे हो, और बहुत बहुत धन्यवाद। और हरियाणा के जितने हमारे दर्शक, पूरे जो भारत के दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको प्रेरणा के रूप में बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये आंदोलन का सहयोग कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन अपना सोच समझ करके किसानों का साथ दे सकते हो। जी बिल्कुल। तो आप कुछ और बताना चाहते हैं इसके साथ? क्या? मैं कमांडो ओपी सिंह जट्टारी अलीगढ़ से हूँ। जैसा कि आपने अभी कहा था कि मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, पर एक प्रेरणा के तौर पे मैं इसका दिखा रहा हूँ। वह आप भी किसान के बेटे हो गए। किसान बगैर कामगार नहीं और कामगार बगैर किसान नहीं। किसान मजदूर एकता का ये प्रमाण है जितना दिख रहा है। मैं एक बात मानता हूँ, जो अन्न खाता है वो सभी किसान है। सभी किसान है। अगर अन्न खाता है तो मोदी क्या खाता है? नहीं खाता है। बताओ भाई, मोदी क्या खाता है, नहीं खाता क्या? ये कह रहे हैं जो अन्न खाता है वो किसान है। इन्होंने तो जय जयकार कर दी, जो अन्न खाता है वो किसान है। और किसान कैसे, मतलब कोई व्यक्ति बचा नहीं पूरे इंडिया से, सारे अन्न खाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब चीन का बहिष्कार कर रहे थे चीज़ों का, चीन के नीतियों का हम विरोध कर रहे थे, तो उनके हम प्रोडक्ट का भी विरोध कर रहे थे। बिल्कुल। तो एक बात बताओ, किसान के प्रोडक्ट का भी विरोध कर दो। आप जिस बेड पे सोते हो वो भी एक किसान का ही है, लकड़ी किसान से आती है। आपके फ्रिज में जितने राशन रखा हुआ है, फ्रिज में, मोदी जी के फ्रिज में भी, राजनाथ जी के फ्रिज में भी, सबके में किसान का प्रोडक्ट रखा हुआ है, उसका उत्पाद रखा हुआ है। तो हम तो ये कह रहे हैं, किसान अगर इतना बुरा है, किसान गलत नाजायज मांग रहा है, तो आपके किसान के उगाए हुए जितने भी अनाज हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी साधन आपने उपभोग कर रहे हो, सबका बहिष्कार कर दो। किसान का नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा। मान लो किसान का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा और घर में रख लिया उसने, तो आप भी तो भूखे मर जाओगे। बगैर किसान के अनाज के आप भी तो भूखे मर जाओ, किसान तो फिर भी जिंदा रह जाएगा। नहीं, अभी मोदी जी ने कहा था कि आप 1 कॉल की दूरी पर हो। कितना लगता है आपको भाई, मोदी जी मान जाएंगे या नहीं मान जाएंगे? ये आपको इस बात का अंदाजा है कि मान सकते हैं? ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। ऐसा बोलना, सहानुभूति बटोरना, वो केवल सहानुभूति बटोर रहे हैं ऐसा बोल के,
ये सब क्योंकि हम भी देखते हैं, चला ये चाणक्य नीतियाँ हैं, ये केवल उनकी चाणक्य नीतियाँ हैं। कील ठोकना चाणक्य नीति है इनकी। और सबसे बड़ी जबरदस्त चाणक्य नीति वो थी जो उन्होंने अपनी हठधर्मता के कारण और दिल्ली में वो झंडा फहरवाया था अपने लोगों के द्वारा, इनको आंदोलन को बदनाम करने के लिए। असल में बहुत बड़ी इनकी राजनीति है। ये उसको आंदोलन को फेल करना चाह रहे थे, पर इनको संजीवनी मिल गई। राकेश जी के आंसू दिल से रोए थे वो, और मैं भी उन्हीं के आंसुओं से, मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता था, मैं उनके आंसुओं से पिघला हूं मैं। और यहाँ पे आया हूँ, 2 बार आ चुका हूँ लेके, यहाँ पे 150 आदमी लेके आया था, और फिर कल फिर आदमी भर के लेके आया हूँ, और फिर जा रहा हूँ, कल रह के फिर निकल जाऊंगा, गाँव में पंचायत करूंगा, फिर आदमी लेके आऊंगा। ये आंदोलन खत्म नहीं होने वाला जब तक किसान यूनियन ये नहीं खत्म होने वाला। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं पूरा कॉन्फिडेंस है किसानों में कि जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। और सबसे पहले मैं इस भाई का धन्यवाद करना चाहता हूं और सलूट करना चाहता हूं, इसके जज्बे को सलाम करता हूं जिसने इतनी बड़ी यहाँ पर प्रेरणा के रूप में यहाँ पर पहुँचे हैं किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, एक बार फिर धन्यवाद करते हैं भाई। इतना प्यारा नाम सांवलिया, क्या नाम है? सामलिया। मैं कहना चाहूँ हमारा भाई विकलांग नहीं है, इसमें तो बहुत हिम्मत है, खेती कर रहा और सब काम संभाल लिया आपने। विकलांग ये सरकार होगी, ये राइट बात है। विकलांग सरकार होगी जो सारे लोगों का जज्बा नहीं देख सकती और इस किसान की भावना को नहीं समझ सकती। हम भी भाई साहब के समर्थक में और सभी समर्थक में, सब किसान एक ही है, लेकिन आज हमें भी दर्द है और दुख है, खासकर अगर विकलांगों की इनका दिल वो करते हैं। इसकी अगर भावनाओं को भारतीय मतलब सरकार नहीं समझ सकती तो भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन जब तक ये कानून वापसी नहीं होगा तो घर वापसी नहीं होने की। किसान यूनियन जिंदाबाद। देख सकते हैं आप गाजीपुर बॉर्डर की इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह से लोग यहाँ पर प्रदर्शन में जुटे हुए हैं, किस तरह से लोग यहाँ पर बिल्कुल तो किस तरह से यहाँ पर जुटे हुए हैं। तो तब तक आप देखते रहिए हैंडी हरियाणा चैनल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत माता, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।